अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद। आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मौसीकी मूड पर कैसे असरअंदाज होती है और किस कदर असरअंदाज होती है, इस पर साइकोलॉजी में बहुत सारी स्टडीज़ हैं और इसी हवाले से इस पर केयरफुल भी रहना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं उससे पहले आपको किस तरह की मौसीकी सुननी है, या सिरे से मौसीकी एक्चुअली सुननी ही नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो शायरी या मौसीकी या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इमोशनली आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से जो आप काम करने जा रहे हैं वो काम असरअंदाज होता है। 2011 की एक स्टडी का हवाला दूंगा कि मसलन एक स्टडी की गई, उसमें उसमें चेहरे मतलब मुख्तलिफ हैप्पी फेसेस और सैड फेसेस और मुख्तलिफ उस पूरी एक फहरिस्त थी, और आपने सिर्फ टिक करना था कि ये हैप्पी फेसेस हैं, ठीक है, और ये आपने सैड फेसेस हैं, और वो बड़े सीधे वाज़े से नज़र आ रहे थे। लेकिन उससे पहले उस स्टडी मतलब उस एक्टिविटी से पहले उन लोगों को म्यूज़िक सुनाया गया। तो जब जब उनको हैप्पी म्यूज़िक सुनाया गया, खुश वाला या जो मतलब बहुत अपलिफ्ट करने वाला म्यूज़िक है, उस तरह का सुनाया गया, और उसके बाद उनको कहा, वो फहरिस्त दी गई कि इसमें सैड फेसेस जो हैं उनको करें आइडेंटिफाई। तो उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया बनस्पतन हैप्पी फेसेस को फाइंड करने में या टिक करने में। जब उन्होंने सैड म्यूज़िक सुना तो सैड म्यूज़िक सुनने के बाद जब वो उस तरफ लौटे, यानी वो उन्होंने टिक मार्क करने थे हैप्पी फेसेस, तो सैड म्यूज़िक के बाद उनको हैप्पी फेसेस टिक करने में या उनको फाइंड करने में दिक्कत का या ज़्यादा टाइम का सामना था, ज़्यादा वक्त लगा रहे थे वो। मैं आपको इस हवाले से अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि अभी मैंने एक्चुअली स्पेस साइंस के हवाले से एक दो वीडियोस पहले बनाई हैं और अब ये बना रहा हूँ। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं जॉन एलिया को सुन रहा था टेलीविज़न पे, और वो पहले भी कई दफ़ा सुनता रहा हूँ और मतलब मज़ा आता है, तो मैं दोबारा उसको वैसे ही बैठा हुआ तो सुनता रहा, तो 1 घंटा बीत गया। अब आप तसव्वुर कीजिए कि जो जॉन की शायरी है, मेरा मतलब है कि उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। तो आप तसव्वुर कीजिए कि जॉन की शायरी को सुन के तो जब मैं यहाँ आया तो यकीन कीजिए कि वो मुझे जो स्पेस साइंस के वाले से वीडियोस बनानी थी वो मेरे लिए एक पूरा पत्थर था। अच्छा, अब उस मूड के साथ रह के मैं कुछ भी और कर सकता था, जो कि नून मीम राशिद के हवाले से हो या फैज़ साहब के हवाले से हो या गालिब मीर की सौदा के हवाले से, या कुछ ऐसी चीज़ तो मैं बहुत शायद अच्छा कर पाता और बड़ा डूब के कर पाता। लेकिन आप जॉन की शायरी को सुनने के बाद आप मुझसे उम्मीद रखें कि मैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या स्पेस कॉस्मोलॉजी के हवाले से कोई वीडियो बनाऊँ और उस पर तो एक बहुत बड़ा धचका लगता है, तो दोबारा से आपको वो मूड सारा बहाल करना पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपकी साइकोलॉजी में ये तमाम स्टडीज़ मौजूद हैं, साइंटिफिकली ये साबित है कि जो मौसीकी होती है ये या शायरी, ये आपके मूड पर असरअंदाज होती है। तो आप जो भी नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं उसको हमेशा ज़हन में, स्पेशली स्टूडेंट्स से मैं बात करूँगा कि अगर आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं या कोई इस तरह का काम करने जा रहे हैं, या दफ्तरी कोई काम करने जा रहे हैं कुछ और लोग, तो उससे पहले वो ये ज़हन में ज़रूर रखें कि उनके मूड पे वो चीज़ असरअंदाज होगी। सो उनको अपलिफ्ट या उस तरह का म्यूज़िक सुनना है, सैड सुनना है, कोई इस तरह का काम है जिसके लिए म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं सुनना, तो ये उनका मूड जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मूड से सराउंडिंग इफ़ेक्ट होती है। ऐसा ना हो कि आप एक सैड सा म्यूज़िक सुन के और उसके बाद एक सोफ़े पे या दीवार के साथ सर लगा के बैठे हों और पूरा घर भी जो है आपकी वजह, घर में तो नहीं ना सुनी वो आपकी जो सैड म्यूज़िक है, तो आपने सुना है लेकिन आपका मूड डाउन है, तो हो सकता है कि वो सारा घर को भी इफ़ेक्ट करता हो, ऑफिस को भी इफ़ेक्ट करता हो, आपके उस सारे मामले को इफ़ेक्ट करता हो। और अगर आप अथॉरिटेटिव हैं तो आपको तो मज़ीद मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मूड जो है वो सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। सो देखते रहिए माइंड मैटर्स। ये पाकिस्तान में साइंसी तर्ज फ़िक्र और अकली रवैयों को फ़रोग देने की एक छोटी सी काविश है। आप इस छोटी काविश को बड़ी काविश में बदल सकते हैं। माइंड मैटर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, माइंड मैटर्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।